चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना के ट्रक को उड़ाया गया है। हमले में 12 पाकिस्तानी जवान मारे गए। लैंडमाइंस की चपेट में पाकिस्तानी सेना। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर बड़ा हमला हुआ है। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाकिस्तानी सेना के ट्रक को उड़ाया गया है। हमले में करीब 12 पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की सूचना है। लैंडमाइंस की चपेट में पाकिस्तानी सेना आ गई है। बिल्कुल, और इससे पहले भी बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर हमला किया गया था। उस वक्त 10 जवान मारे गए थे और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं। और एक बार फिर से बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर यह हमला हुआ है। लैंडमाइंस की चपेट में पाकिस्तानी सेना आई है। बता दें, ये ट्रक जब लैंडमाइंस की चपेट में आया तो करीब 12 जवानों के मारे जाने की खबर है। तो ये तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। ये वही ट्रक है जो लैंडमाइंस की चपेट में आया और हादसे का शिकार हुआ है। फिलहाल आपको बता दें, बलूचिस्तान की ओर से लगातार पाक आर्मी का विरोध किया गया है और हमेशा देखा गया है कि पाक सेना जब भी वहां पर मौजूद होती है तो हमले होते हैं बलूचिस्तान में। और इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कई पाक आर्मी के जवान भी मारे गए हैं। और अब एक बार फिर से इस तरह का जो हमला हुआ है उसमें 12 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर यह बड़ा हमला हुआ है। 12 पाकिस्तानी जवान इस हमले में मारे गए हैं। तो बलूचिस्तान की ओर से लगातार स्वतंत्रता की मांग की गई है। एक ओर पाकिस्तान पर भारत का हमला, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान पाक आर्मी पर हावी है। पाकिस्तान में दहशत वाली रात रही है। सियालकोट में भारी अफरा तफरी का माहौल रहा है और पूरे शहर को खाली करा दिया गया है। आपको बता दें, रावलपिंडी, लाहौर में भी ब्लैकआउट हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां हम आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी रही है। कई शहर खाली करा लिए गए हैं और जिन मदरसों में लोग रह रहे थे उनको भी खाली कराया गया है। सड़कों पर लोग नजर आए हैं और पूरी रात दहशत वाली रही है, क्योंकि पाकिस्तान में खौफ, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया रात 1:05 से लेकर 1:30 तक करीब 25 मिनट का यह ऑपरेशन था। और इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मदरसों से ये लोग बाहर निकले और सड़कों पर नजर आए हैं। तो रावलपिंडी, लाहौर में भी ब्लैकआउट हुआ है और एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को लोग सुरक्षित बचा सकें। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब मदरसों से लोग निकल रहे हैं। बिल्कुल, सियालकोट में भारी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पूरे शहर को खाली कराया गया है। और जिस तरीके से कल भारत ने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों में डर है, पाकिस्तान की सरकार में डर है और डरे सहमे पाकिस्तानी अब दहशत वाली रात गुजारने को मजबूर हैं। और सारे मदरसे खाली करवा लिए। और देखिए, भारत के हमले से घुटने पर आया पाकिस्तान। पाक की संसद में शहबाज शरीफ का बड़ा बयान। पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं, शहबाज शरीफ की ओर से ये बात कही गई। आतंकी हमले में शामिल नहीं पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग की गई है। तो शहबाज शरीफ की ओर से पाक की संसद में ये बयान दिया गया है कि पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच की मांग शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ओर से कही गई है। ये उसी वक्त की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान में भय का माहौल है, डर का माहौल है और लगातार जिस तरीके से गीदड़ भभकी भी पाकिस्तान की ओर से दी जा रही थी, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में ये कहा है कि पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, आतंकी हमले में पाकिस्तान शामिल नहीं है और इसे अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की गई है इसकी। बिल्कुल, इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि आतंकवाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद को पनाह कहाँ मिलती है, कहाँ पर आतंकवाद का जन्म होता है। हालांकि शहबाज शरीफ के जो बयान है वो वक्त वक्त पर बदलते रहे हैं, कभी गीदड़ भभकी तो कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग करते नजर आते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलगाम हमले की जांच की मांग करते नजर आए हैं।
देर रात पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है। आपको बता दें करनाहा और कुपवाड़ा में जोरदार फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। आपको बता दें जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान में तबाही का मंजर नजर आया है। हालांकि स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है वहां से, क्योंकि इससे पहले भी लोगों से कहा गया था कि सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, लेकिन वहां रहने वाले लोगों का ये कहना था कि वो बंकर्स में रह लेंगे। लेकिन ये अचानक हुए हमले में लोगों को जानकारी नहीं थी कि वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएं। बीते कल जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ पुंछ में, और 10 से 15 जो स्थानीय लोग थे, उनके जो बेगुनाह लोग थे, उनकी मौत हो गई। कई लोग जख्मी हुए और करना और कुपवाड़ा में भी जोरदार फायरिंग हुई है पाकिस्तान की ओर से। हालांकि भारतीय सेना ने फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसीलिए एहतियातन वहां से स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तो बिल्कुल पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर दिखती है। जिस तरीके से कल एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद शाम में पाकिस्तान ने हालांकि जवाबी हमला जरूर किया, जिसमें 10 से 15 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। लेकिन भारतीय सेना ने भी इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पूरे देश में आपातकाल घोषित किया गया है। पूरे पाकिस्तान में अस्पतालों में आपातकाल लागू, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी संस्थानों को एक बार फिर से हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो पाकिस्तान में आपातकाल घोषित किया गया है। पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई। फिलहाल पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में आपातकाल घोषित किया गया है। आपको ये भी बता दें कि सभी कर्मचारियों की छुट्टियां यहां पर रद्द कर दी गई हैं। सभी संस्थानों को एक बार फिर से हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो पाकिस्तान में डर का माहौल है, भय का माहौल है, और यही वजह है कि पूरे देश में फिलहाल आपातकाल घोषित हो चुका है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कल जो एयर स्ट्राइक की गई भारत की ओर से, वो बस ट्रेलर मात्र था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि भारत फिर से हमला कर सकता है, और यही वजह है कि पूरे देश को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम संस्थानों को अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया, और फिलहाल डर और भय का माहौल पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से बीते कल पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की ओर से ट्वीट देखा गया, पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद से पाकिस्तान और बौखला गया है, क्योंकि पाकिस्तान पर जिस तरह से भारत ने अटैक किया, उसमें करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता, और उसका कहना कि हमारे स्थानीय लोगों को मारा गया है। लेकिन फिलहाल तो आपातकाल घोषित कर दिया है। देखना ही होगा और क्या कदम उठते हैं पाकिस्तान में। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में सरकार और सेना में डर का माहौल है। सियालकोट एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद कर दी गई हैं, वहीं लाहौर एयरपोर्ट पर भी उड़ानें बंद कर दी है। भारत के दोबारा हमला करने का डर पाकिस्तान को सता रहा है। जिस तरह से कल दिन भर की तस्वीरें सामने रही है, जैसे 7 मई की बीच की रात जो पाकिस्तान के लिए रही है, वो एक डरावनी रात रही है। शायद पाकिस्तान इस रात को कभी ना भूल पाए, और उसके बाद अब पाकिस्तानी सेना और सरकार डर के माहौल में है। सियालकोट और लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, सारी की सारी उड़ानें रद्द कर दी गई और अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन डर का माहौल है, रातों की नींदें उड़ गई हैं पाकिस्तान की कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। लोग जो हैं वो भी डर के साए में हैं। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की ओर से की गई, वो साफ तौर पर बताया गया कि सिर्फ उन टारगेट को लिया गया जहां आतंकी होने के पूरे सबूत मिले थे। किसी भी स्थानीय को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन पाकिस्तान की ओर से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और पाकिस्तान की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया कि हम आतंकवाद को कभी पनाह नहीं देते। लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें सामने आई और पूरे सबूत जब भारत को मिले, तब जाकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। ये ठिकाने खुफिया एजेंसी रॉ की ओर से चिन्हित किए गए थे, जिसके बाद अब पाकिस्तान में डर का माहौल है और आपातकाल घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली में आज 11 बजे सर्वदलीय बैठक होने वाली। राजनाथ सिंह साझा करेंगे ऑपरेशन की जानकारी। कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हों। तो आज 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में
इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा करने वाले हैं। किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या कुछ तैयारियां की गई, तमाम चीजें बताने वाले हैं। कांग्रेस की हालांकि ये मांग है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हों। बिल्कुल, और इससे पहले जब पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति तय की जा रही थी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर कोई आक्रोशित था और विपक्ष ने भी अपना रुख साफ कर दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो रणनीति तय होगी, पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए जो रणनीति तय होगी, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, पूरा सहयोग मिलेगा। इसके बाद अब जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है तो अब विपक्ष की ये मांग कि आज जो दिल्ली में 11 बजे सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा करेंगे, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहें। फिलहाल देखना ये होगा कि जब सर्वदलीय बैठक होती है तो पीएम मोदी शामिल होते हैं या नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है। एयर स्पेस पाबंदी को लेकर यह जानकारी साझा की गई है। एयरलाइंस से संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली से कई शहरों की फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। आपको बता दें कि जो अटैक भारत ने पाकिस्तान पर किया है, उसके बाद एहतियातन कदम भारत में भी उठाए जा रहे हैं। एयर स्पेस पाबंदी को लेकर जानकारी दी गई है, तो अगर आप भी आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक हवाई सफर करने जा रहे हैं तो एयरपोर्ट के कांटेक्ट में रहिए। एयर स्पेस पाबंदी को लेकर जो जानकारी साझा की गई है कि आप एयरलाइंस के संपर्क में रहें, क्योंकि कभी भी कोई भी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। फिलहाल ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल हैं। आप अगर हवाई सफर करने जा रहे हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से कनेक्टेड रहिए ताकि अपनी फ्लाइट से जुड़ी जानकारी आप ले सकें। तो बिल्कुल एहतियातन कदम लगातार भारत की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है, एयरलाइन से संपर्क में रहने को कहा गया है और दिल्ली से कई शहरों की फ्लाइट्स फिलहाल कैंसिल कर दी गई हैं। तो जो यात्री हैं उनके लिए ज़रूरी खबर है। अगर आप कहीं की भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जानकारी लेनी होगी एयरपोर्ट अथॉरिटी से और उसके बाद ही सफर करना होगा। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कच्छ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भुज हवाई एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर 3 दिनों के लिए सभी उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली की उड़ानें रद्द हो गई हैं। एयरपोर्ट का कंट्रोल बीएसएफ और सीएसआईएफ ने यहां पर अपने हाथ में लिया है। पाकिस्तान ने भुज हवाई अड्डे के रनवे पर हमला किया था। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कच्छ में अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात के कच्छ में अलर्ट जारी किया गया है। भुज हवाई अड्डे पर 3 दिनों के लिए सभी उड़ानें फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली की उड़ानें रद्द की गई हैं। एयरपोर्ट का कंट्रोल बीएसएफ और सीएसआईएफ ने लिया है अपने हाथों में। और पाकिस्तान ने चूंकि भुज हवाई अड्डे के रनवे पर हमला किया था, ऐसे में वहां पर खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। तो बिल्कुल एहतियातन हर कदम उठाया जा रहा है। राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई, जो भी जगह सेंसिटिव हैं, वहां के लिए उड़ानें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा मौका पाकिस्तान को भारत नहीं देना चाहता जिससे हमारे स्थानीय लोगों को हानि हो, हमारी जनहानि हो। इसीलिए सरकार और हमारी सेना की ओर से हर कदम उठाए जा रहे हैं कि आम लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि आम लोगों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है सरकार को और सेना को, लेकिन इस बीच उनकी जिंदगी की सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। अब कई शहरों में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। मुल्तान, फैसलाबाद में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। वहीं इस्लामाबाद, बहावलपुर में भी नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई शहरों में नो फ्लाइंग जोन घोषित किए गए हैं, जैसे कि मुल्तान हो गया, फैसलाबाद हो गया, इस्लामाबाद हो गया, बहावलपुर हो गया। ये सभी जगह नो फ्लाइंग जोन घोषित किए गए हैं। तो बिल्कुल बहावलपुर ये वही जगह है जहां पर आतंकियों को पनाह दिया जाता था और कल बहावलपुर में भी एयर स्ट्राइक की गई थी, मिसाइल दागे गए थे। तो ऐसे में एहतियातन ये एक्शन लिया गया है। नो फ्लाइंग जोन कई शहरों में घोषित किया गया है। पाकिस्तानी आर्मी की खुल गई पोल। पीटीआई समर्थन ने पाक आर्मी की पोल खोल दी है। पाक ने सिविलियन पर हमला किया। भारत की कार्रवाई में भारी नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तानी आर्मी की पोल खुल गई है। पीटीआई समर्थक ने
पाक आर्मी की पोल खोली है। पाक ने सिविलियन पर हमला किया, ये पोल खोली गई है। भारत की कार्रवाई में भारी नुकसान हुआ है, ये भी बात सामने आई है। पाकिस्तान में ही दो फाड़ नजर आ रहे हैं। एक और तो पाकिस्तान कहता है कि हमने आम लोगों पर हमला कभी नहीं किया, हमने आतंकवाद को पनाह कभी नहीं दी, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं की ओर से खुलासे भी हो रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में बगावत के सुर उठने लगे हैं। पीटीआई नेताओं ने पीएम शहबाज को घेरा है और कहा है कि हमें मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, भारत कभी भी हमला कर सकता है। तो पीएम शहबाज शरीफ को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। भारत की ओर से एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में घबराहट और ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का उनके ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पीटीआई के नेताओं की ओर से शहबाज शरीफ पर लगातार निशाना साधा गया। पीटीआई नेता उमर अयूब ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इमरान खान होते तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाने में 10 घंटे नहीं लगते। इमरान खान सिर्फ 15 मिनट के भीतर ही टीवी स्क्रीन पर आ जाते। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ अब जबरदस्त राजनीतिक दबाव में है। और देखिए, देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर अलर्ट जारी हुआ है। पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट को भी फिलहाल एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। तो देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा और यहां पर पंजाब बॉर्डर पर अलर्ट जारी हुआ है। पंजाब के 5 बॉर्डर पर अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही जिलों में स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट को बंद किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के कई राज्यों में एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की ओर से रिटेलिएट किया जाता है तो उसके बाद देश भी तैयार है और हमारी सेना भी तैयार है। और इसके साथ ही अलर्ट इसलिए भी जारी किया गया ताकि लोगों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट को अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के 5 बॉर्डर जो जिले हैं वहां पर स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कई राज्यों में फिलहाल अलर्ट जारी हुआ है। तो बिल्कुल पाकिस्तान की ओर से लगातार कायराना करतूतें सामने आई हैं और हमने देखा है एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कई बार किया गया है। ऐसे में भारत की ओर से एहतियातन हर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो आम नागरिक हैं उनको नुकसान ना हो और खास तौर पर जो बच्चे हैं उनको नुकसान ना हो, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, पाकिस्तान की ओर से बेगुनाह लोगों की जानें ली गई। इसके बाद पंजाब में 5 बॉर्डर जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट भी बंद किया है और भी जगह और भी राज्य जहां पर एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि पाकिस्तान की ओर से पहले भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और अब एक बार फिर से भारत की ओर से पूरी तैयारी की गई है कि पाकिस्तान अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो उनसे निपट लिया जाए। पाकिस्तान के बावलपुर में आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। आपको बता दें, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मिला है। पाकिस्तान में तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। मिसाइल गिरने के बाद तबाही का मंजर सामने आया है। बता दें कि आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर में जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे उनको तबाह किया गया। उनमें से एक था ये बावलपुर, जहां पर जब ये आतंकी ठिकाना तबाह किया गया, मिसाइल गिरने के बाद जो तबाही का मंजर रहा वो सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आया है। मिसाइल गिरने के बाद वहां की जो तस्वीरें थी, तबाही का जो मंजर था, आतंकी ठिकाने को जो तबाह किया गया, वो तस्वीरें सामने आई हैं और हर किसी ने वो सबूत देखे भी हैं। क्योंकि हर बार ये जरूर कहा जाता है, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक पहले की गई थी, उरी अटैक किया गया था, तब भी ये कहा गया था कि सबूत क्या है, लेकिन इस बार सबूत मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबूत पाकिस्तान की ओर से ही दे दिए गए। तो आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और 9 आतंकी ठिकाने थे ऐसे जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकाने थे जिन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का सबूत अब पाकिस्तान नहीं मांगेगा, क्योंकि जो वीडियोस कल हमने आपको पूरे दिन दिखाए पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की आवाम ने ही जारी किए थे।
और वहीं ग्वालियर का राजमाता एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ग्वालियर का राजमाता एयरपोर्ट। लोगों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। सीआईएसएफ ने कड़ी निगरानी में ये फैसला लिया है। एयरपोर्ट को सरकारी स्टाफ यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट स्टाफ एयरपोर्ट से बाहर रहेंगे। ग्वालियर में आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। तो ग्वालियर का राजमाता एयरपोर्ट एहतियात के तौर पर बंद हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। पूरी तरह से लोगों की आवाजाही यहां बंद कर दी गई है। सीआईएसएफ ने कड़ी निगरानी में इस एयरपोर्ट को लिया है। सरकारी स्टाफ हालांकि वहां पर मौजूद रहेंगे, वहीं प्राइवेट स्टाफ एयरपोर्ट से बाहर रहेंगे। ग्वालियर में आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। तो देखिए, एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं।